हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं लारावेल के एलोक्वेंट ओआरएम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लारावेल का एलोक्वेंट सिस्टम है वो काफ़ी हेल्पफुल है और इसी की वजह से जो लारावेल है वो पॉपुलर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बिना सिंगल एसक्यूएल कमांड लिखे के आप किसी भी कर्ड ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन, म्यूटेटर वगैरह, एक्सेसर वगैरह यूज़ करने हो तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और जैसे हम पीएचपी में वर्क करते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादातर फंक्शंस में ही उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एसक्यूएल क्यूरीज वगैरह लिखना काफ़ी बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को सोल्व किया है लारावेल के एलोक्वेंट ओआरएम ने। वैसे ये यूज़ किया जाता है एलिमिनेट के जो पैकेजेज है उसके अंदर ये यूज़ होता है और वही पैकेज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हमारी टेबल्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिफाइन की जाती है और उसके साथ में एक मॉडल उसके साथ लगा होता है जो कि उस टेबल के अंदर कोई भी कर्ड ऑपरेशन करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा था पहले बुक वाला कंट्रोलर और यहाँ पे बुक मॉडल, और इसी के नाम से हमारे पास एक टेबल भी है। ठीक है, तो वैसे तो हमने बात कर ली थी मॉडल के बारे में कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, तो अभी बात आती है डीपली इस पे काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक मॉडल को डिलीट करेंगे, बुक कंट्रोलर को और इसकी माइग्रेशन, तीनों चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे, साथ में इस बुक रिक्वेस्ट को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में दोबारा से इसको बनाएंगे। मैं ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ को सीखने में आसानी हो, आपको ये ना हो कि कहीं क्या चीज़ें डिलीट हो गई हैं, क्या क्या रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोलर में जाएंगे, बुक कंट्रोलर पर राइट क्लिक करते हुए इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट। ओके, और यहाँ पर दूसरी हमें रिक्वेस्ट डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट डिलीट। और इसके बाद में इस मॉडल को भी हम डिलीट कर देते हैं और ये तीनों चीज़ें हमारी डिलीट हो गई। अब बात आती है हमारी डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर हमारी माइग्रेशन जो फाइल है इनको हम डिलीट करेंगे, तो यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर बुक्स के अंदर जो हमने एक फॉर्म बनाया था उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो गई और इस राउट को भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी राउट वगैरह नहीं है, तो हम कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह अगर सेंड करेंगे तो हमें कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, तो और मॉडल के साथ हम चाहेंगे कि उसका एक माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, और कितना अच्छा होगा, और वो अगर चाहें तो उसके साथ एक कंट्रोलर भी बना सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। बेसिकली यहाँ पर हमें ज़रूरत है बुक का, हमें मॉडल भी चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए और हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए। तो उसकी सिंपल सी कमांड है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है PHP, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और उसके बाद में उस मॉडल का नाम लिखना है, जैसे कि हमें बुक वाला मॉडल चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे हाइपन लगाएंगे, लिखेंगे अम फॉर माइग्रेशन। ठीक है, C फॉर कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे बुक का मॉडल भी बनेगा, एक माइग्रेशन बनेगी और एक कंट्रोलर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया है और मेरा जो माइग्रेशन है वो भी क्रिएट हो गया है। अब मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो रहा है और कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बन गई। देखते हैं इनको कहाँ कहाँ पर हमें ये मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास माइग्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम जाएं कंट्रोलर के ऊपर तो कंट्रोलर भी हमारे पास अवेलेबल है और book.php का जो मॉडल है वो भी क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम देखें तो हमारे पास एक एम्प्टी मॉडल भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे माइग्रेशन के अंदर। माइग्रेशन के अंदर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे वेरिएबल टेबल और यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में हम यहाँ पे नाम लिख दें, बुक का नेम हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर डुप्लीकेट करके इसको मैं इंटीजर वैल्यू पास कर दूंगा और इसको बिग इंटीजर कर देते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं कि माइग्रेशन में कौन कौन से मेथड्स वगैरह हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो माइग्रेशन वाली आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें ही हमने रखी है, एक नेम और एक नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें माइग्रेट करना है। तो ये हमें पता है कि हमारा जो डाटाबेस है वो लारागन के अंदर, यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे HideSQL का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ से हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें जाएंगे, द टेस्ट कोडर, और ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी हमारे पास टेबल पहले ही अवेलेबल है, वो पहले जो हमने बनाई थी उसकी वजह से अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेश। ठीक है, रन करेंगे, सारी की सारी टेबल ड्रॉप हो जाएंगी और उसके बाद में एक फ्रेश इंस्टॉलेशन हमारी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 टेबल क्रिएट होगी, चौथी हमारी रहेगी जो माइग्रेशन वाली टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 4 रो और माइग्रेशन में 4 दिखा रहा है, पासवर्ड रीसेट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप इस क्रिएटेड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर 30, 26, 26 और ये सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इस बुक्स के अंदर जाऊँ तो अभी कोई भी रो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो नेम और पेजेस वाले सेक्शन हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो ये बाकी मैं बता चुका हूँ इन चीज़ों को, लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बुक मॉडल के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। मेनली जो हमारा मॉडल है वो क्रिएट होता है हमारे ऐप लेवल डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा book.php अवेलेबल है। ठीक है, और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो कहीं और भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको composer.json फाइल के अंदर जाकर ऑटो लोडिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका मॉडल आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अनदर फोल्डर में अगर आप मॉडल यूज़ करना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पर composer.json का यहाँ पर अगर आप एडिटिंग करते हैं तो यहाँ से आपका जो मॉडल है वो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कहीं आप इसको अलग रखें, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो एक बार यहीं पर इसको यूज़ करके देखिए। ठीक है, और जो हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है हमने पहली वाली वीडियो में देखी थी कि हमारा डाटाबेस कनेक्शन हम यहाँ पे सेटअप करते हैं, हमें सिर्फ डाटाबेस क्रिएट करना होता है, उसके बाद में सारा का सारा काम हमारा जो यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे database.php नाम से एक फाइल है, यहाँ पर आपको सभी तरह के ड्राइवर प्लस कमेंट्स आपको मिलेंगे, जो कि आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें 4 ही अवेलेबल है, SQLite, MySQL और PGSQL और यहाँ पे SQL सर्वर। तो ये 4 ही अभी सपोर्ट कर रहा है ये, और इन्हीं में से हम यूज़ कर रहे हैं MySQL वाला। ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट MySQL यूज होगा, बाकी अगर आप चेंज करना चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम MySQL यूज़ कर रहे हैं और URL वगैरह ये सारी चीज़ें हम इस env फाइल पे ही चेंज कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमें चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। कॉन्फ़िग फोल्डर के बाद में अब हमारी चीज़ आती है कि कैसे हम अपना जो फर्स्ट मॉडल है उसमें क्या क्या चीज़ें एडिटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मॉडल जो बना है वो जो हमारी माइग्रेशन क्रिएट हुई थी वो बुक्स के नाम से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बुक ऑटोमेटिक अपने प्लूरल को देखता है कि जो बुक है वो बुक्स अवेलेबल है या नहीं, कंट्री है तो कंट्रीज अवेलेबल है या नहीं, कैटेगरी है तो कैटेगरीज अवेलेबल है या नहीं, पोस्ट मॉडल है तो पोस्ट्स जो हमारी टेबल है वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने कस्टम क्रिएट की है तो उसको हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोटेक्टेड लिखना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल पास करना है टेबल, और उसके बाद में उस टेबल का नाम लिखना है, जो भी आप टेबल का नाम वहाँ पर मैनुअली रख दिया है आपने। ठीक है, जैसे कि वैसे तो ये प्लूरल देखता है, लेकिन यहाँ पर आप सिंगल भी पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये देखेगा बुक नाम से टेबल। ठीक है, या बुक की जगह आपने लिख दिया हो माई बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कोई कस्टम टेबल नेम दिया है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कस्टम टेबल नेम के हिसाब से, अगर आपने कोई कस्टम टेबल नेम दे दिया है। अब बात आती है प्राइमरी की।
तो यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर हमने एक आईडी रखी थी जो कि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई और किसी आईडी के जगह आपने कोई और चीज़ दे दी हो, जैसे कि बुक आईडी यहाँ पे लिख दिया हो, तो उसको ये फैच नहीं करेगा जब तक इसको हम बताएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि बुक अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अगर ये चीज़ देंगे तो ये अभी प्राइमरी की देखेगा, बुक आईडी ना कि आईडी देखेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कई बार हम UUID यूज़ करते हैं, UUID जो कि एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एंड करेक्टर होते हैं, करेक्टर एंड नंबर होते हैं, तो उनको अगर यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। तो उनके लिए हमें क्या होता है कि जो इंक्रीमेंटिंग वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हमें फॉल्स करना होता है ताकि वो बार बार इंक्रीमेंट ना हो। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, वेरिएबल इंक्रीमेंटिंग। यहाँ पर इंक्रीमेंटिंग ENCREMENTING इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसको कि हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी आईडी है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर मान लो हमें कोई जो की का टाइप अगर पास करना हो, प्राइमरी की का टाइप, तो हम यहाँ से पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग देना हो, नंबर देना हो या इंटीजर वगैरह देना हो, तो हम उसको पास कर सकते हैं की टाइप को, ठीक है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि हम मॉडल में कर सकते हैं ताकि हमारा जो चीज़ें, जैसे कि हमने टेबल वगैरह मैनिपुलेट की हुई है या मैनुअली ऐड की हुई है, तो वो सारी चीज़ें हमारे अपने हिसाब से चलें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे बुक मॉडल की तरफ की बात। अब बात आती है कि कैसे हम अपने जो मॉडल में जो भी हमने यहाँ पे टेबल में डाटा रखा है, जो भी हमारी नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, उनको हम कैसे फैच कर सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। तो यहाँ पर HTTP के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और बुक कंट्रोलर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, और इसको मैं नाम दे दूंगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे सारे के सारे रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है एक फंक्शन ऑल के नाम से, ऑल मतलब सारे के सारे, ठीक है। बुक के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे इस फंक्शन को, जहाँ पर भी जिस राउट पर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ राउट : गेट, और यहाँ पे मैं रूट पाथ यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुक कंट्रोलर @index, एंड यहाँ से मैं सेव करता हूँ इसको और अपने मेन पेज पे जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे अभी कोई भी डाटा नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई डाटा है ही नहीं। तो यहाँ पे अभी इंसर्ट कर लेते हैं, आईडी हमें पास करने की जरूरत नहीं है, नेम यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ द टेस्ट ऑर्डर, और यहाँ पे पेजेस मैं इसमें लिख देता हूँ 250, एंड यहाँ पे क्रिएटेड एट अपडेटेड डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, इसमें जो भी आज की डेट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सेव तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अभी एक डाटा आ रहा है, ठीक है। क्या क्या इसमें चीज़ें हमें मिल रही है, आईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है, पेजेस मिल रहा है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। अब बात आती है कि मान लो अगर हमारे पास मल्टीपल डाटा हो, अभी तो एक ही डाटा है, अगर मान लो हम एक और इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP कुक बुक, काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। 1000 पेजेस के करीबन तो शायद होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छी है PHP 7, अगर आप 7 वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो मैं 7 ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास अभी 2 रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है। पहला था टेस्ट कोडर, दूसरा PHP कुक बुक। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड हो गए, और ये एक एरे की तरह काम करते हैं। यहाँ पर हमें जैसे हम रिटर्न करेंगे तो हमें जैसन आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको ब्लेड के अंदर यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें जो एरे की फॉर्म में मिल जाएगा, और फॉर ईच वगैरह लूप यूज़ करके हम इसको इटरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई है कि कैसे हमें डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बनाते हैं अगला फंक्शन जो कि रहेगा हमारा पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे, इसमें रिटर्न करेंगे, सॉरी मेथड नहीं, रिटर्न करेंगे यहाँ से व्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक्स के अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट नाम से एक
ब्लेड डॉट php फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर जाएंगे, बुक्स टेबल है, बुक्स फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम लिखेंगे create डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिखेंगे लेआउट डॉट ऐप एंड यहाँ पे सेक्शन भी हम पास कर देंगे, वेरिएबल सेक्शन, सॉरी सेक्शन डायरेक्टरी, एंड यहाँ पर कंटेंट, और यहाँ पे @ सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, एक फॉर्म रखेंगे जो कि एक्शन हमारा मेन रूट के ऊपर नहीं छोड़, इसको हम बुक पे रख देते हैं, और मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, ठीक है, क्योंकि हम सेव कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक पास करना है CSRF टोकन, एंड यहाँ पे इनपुट फील्ड रहेगा, और ये टेक्स्ट टाइप रख देते हैं, नेम इसका रख देते हैं = बुक, ठीक है। एंड और तो इसमें प्लेस होल्डर दे देते हैं, और इसमें लिख देते हैं बुक नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक BR ऐड करता हूँ मैं, 2 BR ऐड कर देते हैं बेसिकली, और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पर हमें चाहिए होंगे पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बुक पेजेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टोटल बुक पेजेस, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे और इसमें लिख देंगे सेव बुक, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टाइप पास कर देंगे और इसमें लिख देंगे सबमिट, ठीक है। सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिएट वाला मेथड है, इसको हमें राउट डिफाइन करना होगा, तो मैं इसमें Ctrl+D करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बुक, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं आउटपुट में दे दूँ क्रिएट, ठीक है। सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर जो हमारा मेन चीज़ है, यहाँ पर हमें क्या है, अभी उस रूट पे जाना होगा। बुक पे जाएंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे एक बुक नेम वाला फील्ड और एक टोटल बुक और सेव वाला यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, हमारा जो क्रिएट के अंदर लिखा हुआ हमने बुक के अंदर /बुक, और मेथड हमारा पोस्ट होगा, ठीक है। तो इस राउट को भी हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट करते हैं और इसमें लिखते हैं पोस्ट राउट, ठीक है। और ये मेथड इसका चलेगा स्टोर, ठीक है। सेव करूँगा मैं इसको, और यहाँ से अगर हम इस मेथड को बनाते हैं पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे स्टोर पास कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न करूँगा वेरिएबल रिक्वेस्ट को, और यहाँ पर इसका मेथड है ऑल, इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये वाले मेथड जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको ध्यान में रहते जाएंगे कि कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा इन पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे, टू डू वाली चीज़ें बनाएंगे, फिर ये बुक वाली चीज़ें बनाएंगे, सिंपल चीज़ें जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें याद रहती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं बुक टाइप करता हूँ, नेम एंड पेजेस यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पर सेव करूँगा तो मुझे वो डाटा आउटपुट में मिल रहा है। अब ये वाला डाटा मुझे मिल रहा है कहाँ पर, अपने इस स्टोर वाले मेथड पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस बुक मॉडल का यूज करते हुए इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना होगा बुक, या हम कर सकते हैं बुक = न्यू बुक, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या है, बुक में हमारे पास जो भी कॉलम का नेम है, यहाँ पर जैसे हमारे पास नेम और पेजेस है वैसे ही हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी आ जाती है एक क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बुक का नेम = यहाँ पर रिक्वेस्ट और उसका नेम, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की ये इस रिक्वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने यहाँ पर मिली है, ओके। यहाँ पे मैंने बुक पास कर दिया था, तो यहाँ पर हमें पास करना होगा बुक, ठीक है। बुक हमें पास करना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर नाम दिया है बुक, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम है बुक का वो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट बुक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है बुक, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पेजेस = वेरिएबल रिक्वेस्ट एंड पेजेस, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद में हमारी ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेव हो जाएगी, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मॉडल को सेव मेथड के थ्रू सेव करवाना होगा, जिसके बाद में ये सेव होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से रिटर्न एक रिस्पॉन्स कर दूंगा, रिटर्न, और इसमें लिख दूंगा सक्सेस, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स जो है, अगर हम इसमें कोई भी कोड पास नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्टेटस इसका 200 ही जाता है, ठीक है।
अगर हमें कुछ और देना हो तो हम और भी पास कर सकते हैं, वो भी अपने HTTP मेथड के जो वर्ब है उसके हिसाब से या जो स्टेटस है उसके हिसाब से हमें कौन सा आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से रीडायरेक्ट हो रहा है, वैसे तो अगर रीडायरेक्ट करना हो तो रीडायरेक्ट, और रिटर्न करना हो तो वैसे हम रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि मैं इसको बैक करता हूँ अपने मेन रूट के ऊपर, और यहाँ पे बुक का नाम लिखते हैं, यहाँ पे PHP 7 के PHP 7 ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और पेजेस में 650 सेव कर देते हैं, ठीक है। तो सक्सेस हमें रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस डाटाबेस को यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, मेरा जो PHP 7 ट्यूटोरियल वाली जो चीज़ मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कितने ईजी तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको साथ में जो अपना मॉडल है वहाँ पर भी मॉडिफिकेशन करनी होती है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको। तो यहाँ पे बुक इज इक्वल टू, या इसको डायरेक्टली हम पास कर रहे हैं बुक : क्रिएट, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं वेरिएबल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अगर हम ऑल पास कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेव करूँगा यहाँ से, अभी जैसे मैं कोई चीज़ सेव करूँगा तो मुझे एक एरर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है, ऐड टोकन टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट ऑन बुक, ठीक है। यहाँ पे टोकन आ रहा है लेकिन हम टोकन ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ऐड करना है बुक का जो नेम है, और यहाँ पर हमारा क्या नाम है पेजेस है, उनको हमें सेव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें एडिट करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर ऑल सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे पास करना होगा नेम, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके कॉलम नेम से मैच होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी आपको चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपका मॉडल है इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी डिफाइन ओवरराइड करनी होगी वेरिएबल फिलेबल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आपको पास करना होगा नेम और पेजेस ही आप सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। सेव करूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ से जैसे मैं दोबारा इस पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लारावेल ट्यूटोरियल, ठीक है, और पेजेस इसमें 350 सेव करूँगा, और ये सक्सेस रिटर्न कर रहा है। यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं हम, कि यहाँ पर सॉर्टिंग ठीक नहीं है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम यहाँ पे पास कर दें, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड वेरिएबल गार्डेड प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पर एम्प्टी एरे पास कर दूँ। सेव करूँगा मैं इसको, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कि Node.js, एंड यहाँ पर 360 की जगह 380 कर देते हैं। सेव करते हैं तो अभी भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो गार्डेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो हम चीज़ें सेव ना करवाना चाह रहे हो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक सभी प्रॉपर्टी को गार्डेड किया जाता है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें सेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एम्प्टी एरे पास कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू अगर हम सेंड करेंगे और वो हमारे कॉलम नेम से मैच करेगा तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, ठीक है। या हम फिलेबल प्रॉपर्टी हमारे अगर कंट्रोल में हम रखना चाहते हैं तो हम फिलेबल प्रॉपर्टी पास करेंगे कि हमें नेम और पेजेस ही चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो हमारे कंट्रोल में रहेगा कि जो मॉडल है वो उन्हीं चीज़ों को ऐड करेगा, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप इस चीज़ को फॉलो करके अपना ये जो रिकॉर्ड है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टोर हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ जितने भी कैड ऑपरेशन है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी रिलेशन पे रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑथर वगैरह के रिलेशन क्रिएट करेंगे, कैसे हम किसी भी रिलेशन को बना सकते हैं और उस रिलेशन से कैसे डाटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट हमारा हो गया। अब हम चाहेंगे उस एक चीज़ को शो करवाना, कि यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा शो मेथड, ठीक है। और यहाँ पर मैं मॉडल बाइंडिंग का यूज करूंगा यहाँ पे मेथड के साथ में। तो यहाँ पर टाइप हिंटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप PHP के ओप्स कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं टाइप हिंटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा बुक और यहाँ पे वेरिएबल बुक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास बुक आएगा वहाँ पर वो इसका इंस्टेंस चेक करेगा और उसके बाद में मुझे उस चीज़ उसका जो रिकॉर्ड है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली रिटर्न करूँगा वेरिएबल बुक को, ठीक है, और सेव करूँगा यहाँ से।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उस राउट को क्रिएट करना होगा। तो हमारा बेसिकली ये रहेगा गेट राउट। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पर मतलब यहाँ पर रहेगा मेरा सिंगल बुक फैच। ठीक है, तो सिंगल बुक फैच करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोई आईडी चाहिए होगी जिससे कि हम उसको फैच कर सकें। राउट हमारा रहेगा यहाँ पे गेट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश बुक और उसके बाद में स्लैश यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता। आईडी की जगह मैं यहाँ पे बुक पास करूंगा ताकि मेरी जो मॉडल वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे रन हो जाए। जो हमने यहाँ पे जो टाइप हिंटिंग की है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ पास करूंगा, यहाँ पे बुक कंट्रोलर @शो। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा। अब मैं इस राउट के ऊपर जाऊंगा, जैसे कि स्लैश जो पाथ हमारा स्लैश बुक और स्लैश उस बुक की आईडी। ठीक है भाई, आईडी ये देखेगा। अगर हमारे पास कोई और चीज़ है जैसे स्लग है तो हम यहाँ पे कोलन लिख के स्लग भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेव करूंगा मैं यहाँ से और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे स्लैश लिख के अगर मैं 1 पास करूंगा, ओके 1 पास करना था, 1 2 3 5 4 6 नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास 1 वाली आईडी का जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है। अगर 2 पास करके मैं लिखता हूँ तो 2 वाली आईडी का यहाँ पे आ रहा है और 3 लिख के अगर मैं पास करता हूँ, ओके 3 5 6 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वाला मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड गेट कर सकते हैं अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड गेट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ऑल रिकॉर्ड्स ऑल बुक रिकॉर्ड्स और यहाँ पर क्रिएट एंड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए थे। दूसरे में हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम कोई सिंगल डाटा रीड कर सकते हैं और यहाँ पर हमने फुल जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो चेक किया था। अब बात आती है एडिट एंड अपडेट की। ठीक है, तो एडिट और अपडेट में हमें क्या चाहिए, एडिट और अपडेट में हमें चाहिए होगा कि हम एक सिंगल डाटा फैच करें, उसका डाटा कंटेंट हम जो हमारा टेबल है जो हमारी इनपुट फील्ड उनमें शो करें और उसके बाद में एक रिक्वेस्ट सेंड करें कि हमारा वो डाटा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 राउट्स की जरूरत पड़ेगी। एक राउट जिसके अंदर से हम डाटा को देखेंगे कि हमारा ये डाटा ये वाला एडिट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम राउट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हम लिखते हैं गेट राउट हमारा रहेगा क्योंकि हमें वो डाटा फैच करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे बुक स्लैश, यहाँ पे मैं मॉडल बाइंडिंग का यूज करूंगा स्लैश और इसके बाद में एडिट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मुझे कंट्रोलर पास करना है तो यहाँ पे बुक कंट्रोलर में लिख देता हूँ और @एडिट में लिखता हूँ। ठीक है, एडिट मेरा मेथड अभी अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले इस मेथड को हम बुक कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग सेम ऐसा ही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिट और यहाँ पर हम क्या करेंगे बुक वेरिएबल बुक, लेकिन यहाँ से हम जो रिटर्न करेंगे वो करेंगे हम एक व्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू हमारा रहेगा बुक्स के अंदर edit.blade.php। ठीक है, और विद हम पास करेंगे विद, यहाँ पे हम लिखेंगे बुक और यहाँ पर मैं कोमा लगा के उस वेरिएबल को पास कर दूंगा जो कि एक हमारा मॉडल का इंस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं रिटर्न करूंगा। तो अभी हमें क्या करना है, बुक्स वाली जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल बनानी होगी edit.blade.php के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को कॉपी करके मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इसका जो नाम है मैं लिख दूंगा एडिट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं इसके अंदर। हमें फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म हमारा बना बनाया आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ अलग से पास करनी होगी। एक हमारी पास यहाँ पर रहेगी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा वेरिएबल बुक की आईडी। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर जो राउट है वहाँ पर सेंड कर रहे हैं कोई आईडी, तो यहाँ पर जो इसके थ्रू भी हमारा जो मेथड है यहाँ पर भी हमारे पास आईडी होनी चाहिए। क्रिएट वाले को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर बुक की आईडी और स्लैश हम लिखेंगे एडिट। ठीक है, और इसमें हमारा मेथड जाएगा वो जाएगा पुट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेथड स्पूफिंग करनी होगी, तो मेथड यहाँ पे पुट मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेथड हमारा जाएगा पुट और यहाँ पे हमें मेथड पोस्ट ही रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पास करनी है ताकि वो वैल्यू हमें शो करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल बुक का नेम। ठीक है, सेव करूंगा इसको और यहाँ पर भी मैं वैल्यू पास कर दूंगा
और इसमें मैं लिख दूंगा वेरिएबल बुक का पेजेस, ठीक है। और यहाँ पर सेव की जगह मैं लिख देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वाला पुट राउट तो है नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट कोलन पुट, ओके पुट, एंड यहाँ पर सेम जो हमारा राउट है सेम रहेगा, ये ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेथड चेंज है तो हमारा ऑटोमेटिक दूसरे कंट्रोलर के दूसरे मेथड के ऊपर हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक कंट्रोलर @अपडेट मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो पुट वाला जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी अपडेट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मेरी मॉडल बाइंडिंग भी रहेगी ताकि मैं उस डाटा को आसानी से फेच कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, ओके कुछ और आ गया। यहाँ पर मेरा मेथड रहेगा अपडेट, और यहाँ पे मेरे पास दो चीजें रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट डाटा आएगा, और दूसरा मेरे पास रहेगा बुक का इंस्टेंट। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें उस चीज को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुक का नेम जो है इज इक्वल टू मैं कर दूंगा वेरिएबल रिक्वेस्ट का यहाँ पर नेम, ठीक है। या फिर अगर हम सिंपली उस तरीके से पास करना चाहें तो वैसे भी पास कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल बुक, और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है अपडेट, और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट और इसमें पास कर दूंगा ऑल, ठीक है। सेव करूंगा। सेम इसी तरीके से हम जैसे कि हमने क्रिएट वाला किया था, यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंस होना जरूरी है ताकि उसको हम अपडेट कर सकें, ठीक है। डायरेक्टली हम अपडेट नहीं कर पाएंगे तो हो सकते हैं हम, या फिर अगर हम यूज करना चाहें हमारा वो पहले वाला मेथड तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बुक हमारे पास पहले ही अवेलेबल है, हमें फाइंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम इज इक्वल टू कर देंगे वेरिएबल रिक्वेस्ट का नेम, और यहाँ पर वेरिएबल बुक के जो पेजेस हैं उसको इक्वल टू कर देंगे वेरिएबल बुक के पेजेस से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में हमें बुक को सेव करना होगा, और इसके बाद में है जैसे ही हमें रिटर्न करना हो, जो भी कुछ रिटर्न करना हो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। और यहाँ पर मैं अपडेट सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कारगर है, जैसे अभी आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लाइन रखना चाहते हैं तो सिंगल लाइन भी रख सकते हैं, और आपको ऐसे करना है मतलब आप मोर इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। या यहाँ पर भी आप एरे पास कर सकते हैं, बेसिकली ये एरे ही लेता है, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मर्जी आप चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी वाली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर जैसे मैं इसको कट करके यहाँ से एरे पास करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कॉलम के नेम पास करूँगा, और यहाँ पे मुझे उस रिक्वेस्ट से जो भी मुझे डाटा मिल रहा है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का नेम, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे, यहाँ पर पेजेस, और ये पेजेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। अगर हमें रिक्वेस्ट का इनपुट वाले चीज़ यूज़ करनी तो इनपुट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम की पास करेंगे तो यहाँ पर रहेगा नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा था पहले वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि बुक का पहले जो नेम था, ठीक है। अगर कोई एम्प्टी वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ सेंड करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जो आपके काम को आसान बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो काफ़ी मेथड है इसमें यूज़ करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें अगर आप रखना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, सिंगल लाइन रखते हैं ताकि देखने में भी आसान हो और समझने भी, ठीक है। तो सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं स्लैश लिख के अगर एडिट लिखूंगा तो मेरा एडिट वाले के ऊपर चला जाएगा, और मेरा जो थर्ड वाली जो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे थर्ड में PHP ट्यूटोरियल और 650 पेज दिखा रहा है, और वही चीज़ यहाँ पर मुझे फील्ड के अंदर मिल रही है इस राउट के ऊपर, ठीक है। और जैसे मैं इसको 650 से 6500 करता हूँ और अपडेट करूँगा तो मेरा अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपने रिकॉर्ड में चेक करूँगा, यहाँ पे 650 की जगह रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 6500 मिल रहा है। ये Node.js वाला हमने लास्ट में ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 6500 में आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा अपडेट भी हो गया ईजिली, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें हो गई है, हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली है, यहाँ पर क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अपडेट कर लिया। अब बात आती है डिलीट की, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश स्लैश डिलीट करते हैं, डिलीट ए बुक, ठीक है। तो एक बुक को डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले जैसे कि राउट करते हैं हम डिलीट, और यहाँ पर हम पास करेंगे उस पाथ को। तो यहाँ पर स्लैश लिखूंगा मैं, यहाँ पर मॉडल बाइंडिंग का यूज़ करेंगे, काफ़ी यूजफुल है, इसी का यूज़ करना। आप आईडी वगैरह से अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा लंबा कोड हो जाता है, तो ये सबसे आसान चीज़ है, इसी को फॉलो करना। जो आपका मॉडल नेम है उसी के नाम के हिसाब से आपको ये चीज़ रखनी होगी। जैसे हम बुक मॉडल है तो बुक ही रखते आ रहे हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली रिक्वेस्ट मेरी कहीं और जाएगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर एक और मेथड बना लूँगा, कंट्रोलर @ डिलीट या डिस्ट्रॉय, जो भी आप रखना चाहें। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई रिसोर्सेज कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो आप डिस्ट्रॉय भी रख सकते हैं, डिलीट भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रॉय रख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोई नाम में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, एंड यहाँ पर हमें उस मॉडल को गेट करना होगा। तो यहाँ पे बुक, तो यहाँ पे बुक के पास हमारी आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बुक, और इसको हम मेथड यूज करेंगे डिलीट, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं लिख दूंगा डिलीट सक्सेस, ठीक है। सेव करूँगा यहाँ से, और अब भी हमारे पास अवेलेबल है थर्ड वाला, ठीक है, जो कि था हमारा ये PHP 7 ट्यूटोरियल 6500 पेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें रिक्वेस्ट सेंड करूँगा डिलीट, तो यहाँ से डिलीट रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी मेरी, क्योंकि वो बाय फॉर्म ही मैं सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा बुक्स वाला पेज है, जो मेन पेज इसमें हमने शायद नहीं बनाया था, तो यहाँ पे बुक वाले पेज के अंदर यहाँ पर हम सारी रिक्वेस्ट गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा बुक्स डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वाले में लिख लेते हैं, चलो। यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल बुक्स इज इक्वल टू वेरिएबल बुक, सॉरी बुक नहीं, बुक कोलन ऑल, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से मैं पास करूँगा वेरिएबल बुक, सॉरी बुक, ओनली बुक पास करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का जो नाम है वो बिना $साइन के यहाँ पे आएगा, ये बुक्स है ये, ठीक है, बुक्स। सेव करेंगे, यहाँ पर हमें इंडेक्स वाला फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.blade.php, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, सबसे पहले एक्सटेंड्स, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा लेआउट और .app, और यहाँ पर हम सेक्शन भी बनाएंगे @section डायरेक्टिव, और यहाँ पर हमारा कंटेंट है, और @end सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सारा का सारा डाटा आएगा। तो मैं यहाँ पे h2 पास कर देता हूँ ऑल बुक्स, ठीक है, ऑल बुक्स। तो यहाँ पे मेरा जो मेन राउट है ये था हमारा इंडेक्स वाला। तो यहाँ पर अगर हम मेन पेज के ऊपर जाएंगे, सेव करेंगे, तो हमें ऑल बुक्स मिल रहा है। अब हमारा जो डाटा है उसको मैं बाय लिस्ट यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच डायरेक्टिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, एज मैं इसको वेरिएबल बुक करूँगा, और यहाँ पे @end फॉर ईच कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर एक यूएल क्रिएट कर लेते हैं, और इस यूएल को इसको रैप कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा इटरेट होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल बुक का नेम, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल बुक का पेजेस, ठीक है। सेव करते हैं इसको, यहाँ से जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बुक और उसकी पेजेस यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे हमें डिलीट वाली चीज़ें सेंड करनी है तो कैसे सेंड कर सकते हैं हम यहाँ से। मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ और इसमें मैं लिखूँगा फॉर्म, और यहाँ पे एक्शन हमारा हो जाएगा /book/ और यहाँ पे हम पास करेंगे वेरिएबल बुक की आईडी एंड /delete, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड पास करना पड़ेगा, मेथड इज इक्वल टू, और ये हमारा रहेगा पोस्ट, और यहाँ पे @CSRF टोकन हमें सेंड करना पड़ेगा, मेथड हमें स्पूफ करना है, यहाँ पे डिलीट मेथड हम सेंड करेंगे, और यहाँ पे हम बटन लिख देते हैं एक बटन, और ये हो जाएगा डिलीट, और ये टाइप इसको मैं कर दूंगा टाइप, ये हो जाएगा हमारा सबमिट, ठीक है। सेव करूंगा मैं इसको, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसके साथ में एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कंट्रोलर है यहाँ पे बेसिकली ये रिस्पॉन्स ही देगा, तो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स भी हम चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये 6500 वाला पेज का जो बुक है इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा डिलीट सक्सेस हो गई है, और यहाँ से मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा ये वाली चीज़ डिलीट हो गई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं रूट पेज पे जाऊँगा तो मेरे पास वो वाली अवेलेबल नहीं है बुक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डिलीट रिस्पॉन्स है इसकी जगह हम कर सकते हैं रिटर्न बैक, ठीक है। सेव करेंगे, अब हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही डिलीट करेंगे ये वापस इसी पेज के ऊपर घूम के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमारे पास एक ये बुक बची है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद मॉडल। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे रिकॉर्ड कैसे गेट कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एक सिंगल कैसे फेच कर सकते हैं, एडिट और अपडेट कैसे कर सकते हैं, और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चीज़ परफॉर्म कंप्लीट हो गया है, कर्ड ऑपरेशन, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉडल के अंदर कोई भी अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कर्ड ऑपरेशन, तो इसको इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी रिलेशनशिप के ऊपर कि कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक ऑथर के लिए कोई बुक वगैरह बनाएंगे कि ये इस ऑथर की एक बुक है, इस ऑथर की एक बुक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप भी क्रिएट करके देखेंगे। तो ये वीडियो थी हमारी लारावेल के एलोक्वेंट ORM के ऊपर, जिसके अंदर हमने बेसिक चीज़ों को समझा कि कैसे हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से एडवांस के ऊपर जाएंगे, हम रिलेशनशिप चेक करेंगे कैसे कैसे हम रिलेशनशिप वगैरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।